हेलो स्टूडेंट्स। सो अब आपको पता है कि 28 को बायनल जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के उनका एग्ज़ाम है इंग्लिश का। और आपको मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रही हूँ, जो बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप कह सकते हो। बिकॉज आपको पता है कि आपके जो पहला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है और वो 5 मार्क्स का है, तो वो फ्री के मार्क्स होते हैं अगर आपको समरी, चाहे वो लेसन है चाहे वो पोएम है, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड एक्सीलेंट फादर। ठीक है, आप इस समरी को बड़े ध्यान से सुनिए और पूरा एंड तक सुनिएगा, तभी आपको इसका फायदा होने वाला है। अदरवाइज ये चैप्टर अगर आप बीच में छोड़ के मतलब सुन के छोड़ दोगे, फिर इसका कोई फन नहीं है। तो सबसे पहले आपको इसका ध्यान देना है कि टाइटल इज एन एक्सीलेंट फादर। ठीक है, तो स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड फादर फिगर। जो इस चैप्टर में स्टोरी है, फादर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। एंड द मेन कैरेक्टर्स आर फादर, मदर एंड देयर डॉटर्स, उनकी बेटियां। और उनके नाम क्या हैं फादर और मदर के? मिस्टर एंड मिसेस बेनेट, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। एंड देयर 3 डॉटर्स, उनकी 3 बेटियां हैं। तो क्या है कि जो इस चैप्टर में जो मदर है, शी ऑलवेज थिंक कि उसका जो हस्बैंड है यानी कि फादर ऑफ हर डॉटर, वो इज़ वेरी केयरलेस। ये उसका सोचना है, एक्चुअली वो है नहीं है, इसका सोचना है मदर का कि फादर इज़ वेरी केयरलेस, वो अपनी बेटियों की परवाह ही नहीं करता। बिकॉज नाउ दे आर मैरिजेबल, वो शादी के लायक हैं। एंड ही इज़ ऑलवेज वेस्टिंग हिज टाइम, ये मदर को लगता है। तो क्या है कि बीच में एक और कैरेक्टर एंटर किया स्टोरी में, मिस्टर बिंगले। कौन है मिस्टर बिंगले? उनके नेबरहुड में नीदरफील्ड पार्क एक अपार्टमेंट है। नाम भी आपने याद रखने हैं जब आप इस स्टोरी को रीड करेंगे। अभी तो मैं आपको समरी समझा रही हूँ, जब आप इसको रीड करेंगे तो नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिस्टर बिंगले कैरेक्टर एक और एंटर किया स्टोरी में, जो उनके साथ वाला अपार्टमेंट है नीदरफील्ड पार्क, वहाँ पे वो रहने के लिए आया। ठीक है, सो मिस्टर बिंगले जो है एक हैंडसम यंग मैन है और उसका बहुत बिजनेस मैन, लाइक आप कह सकते हैं कि वो एक बहुत रिच पर्सन है इस स्टोरी में। तो जब मिसेस बेनेट, उन बेटियों की माँ, उसको देखती है, उसके दिमाग में क्या ख्याल आता है कि ये जो मिस्टर बेनेट है उसका हस्बैंड, इसको बेटियों की परवाह ही नहीं है, ये उससे मिलने नहीं जाता है। किससे? मिस्टर बिंगले से। क्योंकि उसका मानना है कि अगर ये वहाँ जाएगा, उससे दोस्ती बढ़ाएगा, तो मे भी उसको तीनों में से उसकी कोई बेटी पसंद आ जाए और वो उसको शादी के लिए प्रपोज कर दे, है ना। तो थोड़ा सा ऐसे वो भी लगता है, ह्यूमरस भी है कि क्या कोई माँ या बाप ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे पास कोई किराएदार रहने आए और हम अपनी बेटियों को बोलें कि आप वहाँ जाओ, उनसे घुलो मिलो, ताकि वो आपको शादी के लिए प्रपोज करें। होता तो नहीं है रियल, मतलब अगर हम सच में देखेंगे ऐसा तो कुछ नहीं होता। बट वो कहता है कि हाँ मैं देख लूँगा, हाँ मैं चला जाऊँगा, तुम ही चली जाओ ना, हो सकता है वो तुमसे बात करके खुश हो जाए। लाइक वो इस तरह बातों को टालता जा रहा है। कौन? फादर। और बस पूरी स्टोरी में क्या होता है, उनसे बहस होती जा रही है दोनों की आपस में, हस्बैंड वाइफ की, कि वो कहती है तुम्हें बेटियों की परवाह नहीं है, वो कहता है कि तुम ही चली जाओ ना, अगर मुझे परवाह नहीं है तुम ही लाओ मिस्टर बिंगले से, है ना। तो जब हम एंड में पहुंचते हैं, बीच में बहुत सारी, मतलब उसमें कभी वो लड़ते लड़ते उनमें मजाक है, कभी मजाक में लड़ाई है, लाइक बहुत सारे एपिसोड बीच में आएंगे। जब वो एंड में पहुंचते हैं, एंड में क्या होता है कि एक्चुअली जो वो फादर है ना, वो उससे मिलके आ गया होता है। किससे? जो उनका टेनेंट साथ में रहने आया है, मिस्टर बिंगले जो वहाँ रहने आया है, एक्चुअली फादर उससे मिलके आ चुका होता है, बट वो अपनी वाइफ को नहीं बताता है कि मैं उससे मिलके आया हूँ। तो फिर लास्ट में जब व्हेन ही टोल्ड हिज वाइफ कि ही हैड ऑलरेडी मेट मिस्टर बिंगले, तो शी वॉज सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, हैं तुम मिलके आ गए और तुमने बताया भी नहीं। एंड द लास्ट शी यूज दिस लाइन, अपनी बेटियों के सामने बोलती है कि व्हाट एन एक्सीलेंट फादर यू हैव,
कि आपका फादर जो है वो कितने अच्छे हैं, बिकॉज वो उनसे मिल के आते हैं। तो स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हस्बैंड एंड वाइफ्स कन्वर्सेशन। उसी में स्टोरी पूरी उसी के आसपास घूम रही है कि आप अपनी बेटियों की परवाह नहीं करते हो, आप एक अच्छे फादर नहीं हो। बट एंड में वो जब उसको बताता है कि मैं तो मिल के आया हूँ मिस्टर बिंगले से, तो फिर वो बोलती है अपनी बेटियों को कि आपके पापा बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस कहानी की एक एक लाइन स्टोरी जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको रीड करना है। स्टोरी की मैंने आपको समरी समझा दी है, अब आप उसको रीड करेंगे। बिकॉज अब मैंने आपको बताया जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ मिस्टर बेनेट्स एल्डर डॉटर, है ना, इसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है, आप स्टोरी पढ़िए और मुझे बताइए कि उनकी बेटियों के नाम की है क्या है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब आपको पीछे वाले जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस को रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। रोट लर्निंग इज कोई यूज नहीं, रोट लर्निंग इज गॉन अवे नाउ। ठीक है, सो अब हमें मॉडर्न मतलब NEP के हिसाब से चलना है। सो प्लीज़ कॉपरेट मी और मेरे साथ हमेशा बने रहिए जैसे आप बने हुए हैं, और मेरी मोटिवेशन आपके मेरे साथ जुड़ने से ही ज़्यादा बनती है। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक।